भैया मुझे फीस के चक्कर में स्कूल से निकाल दिया गया है भैया, कुछ करो ना भैया, मैं पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ भैया। छोटे तू टेंशन मत ले, एक काम कर तू घर जा, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है भैया। समझ नहीं आता छोटे को पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। मुझे उस बात से मतलब नहीं है, मुझे आज के आज ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। मुझे किसी भी कीमत पर आज ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, चाहे कितने भी पैसे देने पड़े, मुझे ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। भैया मेरा भी ब्लड ओ नेगेटिव है। क्या? मुझे इस वक्त ओ नेगेटिव ब्लड की बहुत जरूरत है। तुम जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा। ठीक है भाई, मैं आपको ब्लड दे दूंगा, पर आपको मेरा एक काम करना होगा। आपको मेरे छोटे भाई की स्कूल की फीस जमा करनी होगी। हाँ क्यों नहीं भाई, मैं जमा करूंगा आपके भाई के स्कूल की फीस। ले छोटे, तेरा स्कूल आ गया। भैया आपने मेरी स्कूल की फीस भर दी थी ना? हाँ क्यों नहीं भाई, मैं जमा करूंगा आपके भाई के स्कूल की फीस। हाँ छोटे, मैंने कर दी थी, अब तू जा। सितम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। अरे ये हिंदू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अरे ये तो अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। सुनो, ये लो तुम्हारे 200 रुपए, वहां पीछे गिर गए थे। मेरे पैसे? सुनो, ये मेरे पैसे नहीं है, तुम मेरे पे गलत इल्जाम लगाकर मुझे फंसाना चाहते हो। फसाना? तुम्हें पता है? अम्मी मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला है और मैंने ऊपर से रोजा भी रख लिया है, लगता है मुझे आज भी पानी से इफ्तार करना पड़ेगा। पर तुमने ये क्यों कहा कि ये मेरे पैसे हैं? मैं ये देखना चाहता था तुम रोजे में इतना भूखा प्यासा रहकर और ये पैसे देखकर तुम सच बोलोगे या झूठ। पर तुमने सच बोला। अगर तुम झूठ बोलते तो ये पैसे मैं यहाँ से लेकर चला जाता और मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करता, लेकिन तुम्हारे ईमान ने मेरा दिल जीत लिया। अब इन पैसों से आप रोजा तैयार कर लेना भाई। आ गया भाई, चल। भाई तू यहाँ तक तो आया, लेकिन दरगाह के अंदर क्यों नहीं आया? देख भाई, मैं दरगाहों को नहीं मानता, बस तेरे खातिर यहाँ तक आया हूँ। क्या भाई, तू दरगाहों को नहीं मानता? ये तो एक अल्लाह के वली की दरगाह है। भाई ये सब कुछ नहीं होता, अगर मांगना है तो अल्लाह से मांगो, ये सब शिर्क है। मेरे भाई, अगर तुम्हें ये सब कुछ शिर्क लगता है तो बेशक मत आओ, लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे वलियों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। और मेरे भाई, अल्लाह ने तो कुरान में ये भी फरमाया है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो, और इन वलियों से अच्छा हमारे पास वसीला क्या ही होगा। इसीलिए मेरे भाई, हमें अपने दिल में अल्लाह के वलियों के लिए कभी बुकस नहीं रखना चाहिए। तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अरे रोज़े का वक्त भी होने वाला है और घर पहुंचने में भी बहुत टाइम लगेगा। एक काम करता हूँ, आज इफ्तार यहाँ पर कर लेता हूँ। अरे मेरा पर्स! या अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के लिए ही नमाज और रोज़े रखता हूँ, परवरदिगार मेरी मदद फरमा। भाईजान, ये लीजिए आपकी अमानत। भाई ये पर्स तो मेरा है, लेकिन आपको कैसे पता कि ये मेरा पर्स है? वो सब छोड़ो भाई, बस एक बात याद रखना, अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों का साथ देता है और आप अल्लाह के एक नेक बंदे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, पर आपको कैसे पता कि मैं अल्लाह का नेक बंदा? सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन करो, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अकेले चलना होता रास्ते पर तो भागते हम, कल काम पर नहीं जाना होता तो जागते हम। पिंजरे में सिर्फ मैं नहीं पूरा परिवार फंसा है, यार जिम्मेदारियों से गला कसा है। एक दिन रस्सी टूटेगी, जिस तरफ मन करेगा मुड़ेंगे, उड़ेंगे आसमान में और घर लेकर उड़ेंगे। बाबरा मन देखने चला एक सपना। हमने भी किसी से प्यार किया था, कम नहीं बेशुमार किया था। जिंदगी बदल गई थी जब उसने कहा, अरे पागल तू सच में समझ बैठा, मैंने तो मजाक किया था।
बहुत मेहनत करेंगे और ना ही मेहनत करने से डरेंगे। बहुत से सपने हैं जो आज नहीं तो कल पूरे करेंगे। मैंने तो अपनी माँ से वादा किया था कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको सुख दूंगा, आपका ध्यान रखूंगा। क्या ध्यान रखूंगा यार, मैं साला अपने खुद का नहीं ध्यान रख पाया यार। अरे अरसलान भाई, कहाँ चल दिए इतनी जल्दी में? बस भाई 2 मिनट यहीं रुकना, मैं अभी आया। अरे अरे अरसलान भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे भाई हल्का होने दो, आ रहा हूँ अभी। हाँ भाई, अब बताओ क्या कह रहे थे? भाई आप खड़े होके पेशाब कर रहे थे, क्या आपको पता नहीं है पेशाब की छींटों से आप नापाक हो गए? अरे तो क्या हो गया, घर जाके नहा लूंगा। भाई शायद आपको पता नहीं है, नापाकी की हालत में आप जितना कदम चलोगे आपके उतने ही गुना बढ़ेंगे। एक बात जान लो भाई, अगर आप नापाकी की हालत में मर गए तो कयामत तक फरिश्ते आपकी कब्र पर नालत भेजते रहेंगे। अगर आप पाकी की हालत में मरे तो वही फरिश्ते आपके लिए जन्नत में जाने का जरिया बनेंगे। इसलिए हमें पाक रहना चाहिए। अरे मुजीब भाई, कहाँ चल दिए इतनी जल्दी में? भाई हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, तो आज उसकी डिलीवरी होने वाली है। भाई मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ, अपनी माँ की दवाई लेने गया था ना, वहाँ तुम्हारी माँ भी मिली थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारी यहाँ बेटी हुई है। क्या बेटी हुई है? हाँ भाई, मुबारक हो। क्या हुआ भाई, तू खुश नहीं है क्या? खुशी किस बात की भाई, मैंने तो बेटे के सपने सजाए थे। एक तो वैसे ही मैं इतने कम पैसे कमाता हूँ और ऊपर वाले ने मुझे बेटी दे दी। अब कैसे पालूंगा इसे, कैसे करूंगा इसकी शादी? पालूंगा कैसे? भाई तुझे इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, बेटी अपना नसीब अल्लाह से लिखवा कर लाती है। जब तू कम पैसे में बेटे को पाल सकता है तो बेटी को पालने में हैरानी कैसी? और बेटियां तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होती हैं। अब तेरे घर में रहमत आ गई है तो रोजी भी आ ही जाएगी। जा, वो नन्ही परी तेरा इंतजार कर रही है। जरूरी नहीं रोशनियां चिरागों से ही हों, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ जा रहे हो ये थैला लेकर? भाई सुबह मेरी पुप्पो का फोन आया था, उनकी ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बस उनके लिए फल ही लेके जा रहा था। अच्छा भाई ठीक है। भाई अजान हो गई है, आओ नमाज पढ़ने चलते हैं। भाई मैं जरा ना जल्दी में हूँ, आप चले जाओ। भाई एक बात बोलूं? हाँ भाई जल्दी बताओ, मुझे देर हो रही है। भाई फुप्पो का फोन आया तो तुम भागे भागे जा रहे हो, लेकिन अल्लाह हमें दिल में 5 बार बुलाता है तब तो हम नहीं जाते। तुम फुप्पो के लिए फल लेके जा रहे हो, लेकिन अल्लाह हमें फ्री में बुलाता है तब भी हम नहीं जाते हैं। और मेरे भाई सारे काम छोड़कर सबसे पहले नमाज है, और हो सकता है आप नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करो और अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर ले, जिससे आपकी फुप्पो की तबीयत भी ठीक हो जाए। हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं, चलिए पहले नमाज पढ़ लेते हैं। इंशाल्लाह भाई अब आपकी फुप्पो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह भाई। बेशक नमाज हर मर्ज की दवा है। हाँ मुजीब भाई। अरे भाई घूमने चलेगा ना? हाँ हाँ पक्का घूमने चलेंगे यार। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। भाई आज तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है, कितने लोगों की नमाज मुकरू की है। क्यों, मैंने किसकी नमाज मुकरू कर दी? तुम मस्जिद में फोन लेके गए और तुम्हारा फोन जमात के वक्त आवाज करने लगा और उस आवाज से लोगों की नमाज मुकरू हो गई। और तुम्हें तो पता ही है, किसी भी चीज से या किसी भी आवाज से इंसान का ध्यान भटक जाए तो उसकी नमाज मुकरू हो जाती है, और इन सब मुकरू नमाजों का गुनाह तुम्हारे सर पर पड़ेगा। इसीलिए हमें मस्जिद में फोन लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर फोन लेके जा रहे हो उसे साइलेंट मोड पर या स्विच ऑफ कर रखो। हाँ भाई, आज के बाद मैं कभी भी मस्जिद में फोन लेकर नहीं जाऊंगा। आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में माशाल्लाह जरूर लिखें। अरे ये अरसलान कहाँ जा रहा है? अरे अरसलान भाई कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी में? आजकल नमाज पढ़ने भी नहीं आ रहा है। भाई मैं एक पीर साहब का मुरीद हो गया हूँ, रोज उन्हीं के लिए खाना लेकर जाता हूँ। शायद उन्हें खाना खिलाने से मेरा काम बन जाए और मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए। पर भाई नमाज पढ़ने तो आया करो। भाई मुझे बहुत देर हो रही है, पीर साहब भूखे होंगे, मुझे खाने देकर आना है। कुछ दिन बाद।
क्या हुआ अरसलान, सब ठीक तो है? भाई दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं पर मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है। अब तो मेरे पास मेरे खुद के खर्चे उठाने के भी पैसे नहीं है। पर भाई तुम्हें तो अपने पीर साहब पर पूरा भरोसा था। मेरे भाई, जो इंसान खुद अल्लाह का मोहताज था, तुमने उसका दामन पकड़ रखा था। अगर वो सच्चा पीर होता तो तुम्हें कभी नमाजों से दूर नहीं रखता। और अगर इस दुनिया में कामयाब होना ही चाहते हो तो मेरे भाई नमाज का दामन पकड़ो। वो तुम्हें इस दुनिया में भी कामयाब करेगी और आखिरत में भी कामयाब करेगी। देखिए भाई, एक दिन हमनी के दोस्ती मिसाल कायम करी। बिल्कुल, वही से तो हम तोहर वफादारी पे कबो शौक ना कहनी। पूछ काहे कि महापुरुष लोग कह के गेल बा कि कबो कुत्ता के वफादारी पे शौक ना करे के। मतलब हम आए साला तू वफादार बारे, कुत्ता समझता रे का? हाय कुत्ता वफादारी ई कर लक मारम बहन चोद मुंह फुला दे हम। एक बार कह देनी कि वफादार बारे तो वफादार बारे। अब साला तोरा कितना मानी रे? चल साला हंस। तो कल इसकी शादी है, कुछ लाइन पेश कर रहा हूँ, इरशाद फरमाइएगा कि बोका चोदा बोका चो 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 चो। साला ये कौन लाइन पेश कैले है रे? समझ में ना लगा ना? ये देख भाई, आज तेरा भाई दिल्ली जा रहा है, वो भी नई कार खरीदने। तेरे भाई का पूरे मोहल्ले में नाम हो जाएगा आज। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, और जब किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो इंशाल्लाह जरूर कहा करो भाई। ये क्या बात हुई? इंशाल्लाह कह दिया करो। पैसा मेरे हाथ में है, टिकट मेरी बुक हो गई है, अब कौन रोक रहा है मुझे गाड़ी खरीदने से? चल जा रहा हूँ मैं, शाम को मिलूंगा अपनी कार के साथ। अरसलान, तुम तो कार लेने गए थे, यहाँ कैसे? क्या बताऊं भाई, जब मैं ट्रेन में चढ़ रहा था तब किसी ने मेरी जेब में से सारे पैसे चुरा लिए। मैंने आपसे कहा था ना भाई कि जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाओ तो इंशाल्लाह ज़रूर कह दिया करो। आपको क्या लगता है जो पैसा आप कमाते हो वो सिर्फ आपकी मेहनत से मिलता है? मेरे भाई, बिना अल्लाह की मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो आप अल्लाह की मर्जी के बिना एक पैसा भी नहीं कमा सकते। मेरे भाई, इंशाल्लाह का तो मतलब ही यही होता है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो। इसलिए जब भी कोई नेक काम करने जाओ तो इंशाल्लाह ज़रूर कहा करो। ये तो रंजीत की गाड़ी है, इसका मतलब वो यही कहीं आसपास है। एक काम करता हूँ, उसे कॉल करके बुला ही लेता हूँ। हेलो भाई। अरे क्या यार? यार भाई, तेरी गाड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत है यार। नहीं है मेरे पास गाड़ी, मेरी गाड़ी सर्विस पे गई हुई है। अरे सुन तो माँ। हेलो, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, उनकी माँ नहीं रही इस दुनिया में अब। भाई, तेरी माँ अब नहीं रही इस दुनिया में। अबे क्या बात कर रहा है तू? कुछ भी बोल रहा है। और क्या बोलूं? तुझे गेम खेलने से फुर्सत है? मैं अपनी माँ की नहीं, तेरी माँ की बात कर रहा था। क्या ये भाई, आप ये इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये टहनी क्यों लगा रखी है? भाई, मैं 10 साल से इबादत कर रहा हूँ, जब मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो ये टहनी हरी हो जाएगी। गुनाह तो मैंने भी बहुत किए हैं, चलो मैं भी इबादत कर लेता हूँ। पानी पानी। लग रहा है कोई बच्चा प्यास से तड़प रहा है, उसको पानी चाहिए। चुपचाप इबादत करते रहो और मेरी इबादत में खलल मत डालो। पानी 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 पानी। बेटा, ये लो पानी पियो। तुम ठीक तो हो बेटा? जी भाई। अरे, मेरी टहनी हरी हो गई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं इतने सालों से इबादत कर रहा हूँ लेकिन मेरी टहनी अभी तक हरी नहीं हुई और तुम्हारी टहनी हरी हो गई। मेरे भाई, सालों की इबादत से बेहतर है किसी इंसान के साथ भलाई करना, और मेरा रब इबादत के साथ साथ भलाई करने वालों से भी खुश होता है। अल्लाहु अकबर। अजान हो गई है, ऐसा करता हूँ यहीं कहीं नमाज पढ़ लेता हूँ। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। चलो जल्दी से इसके पैसे लेकर भाग जाता हूँ।
बैग में तो उसने पैसे रखे थे, ये पत्ते कहाँ से आ गए? चलो इसको वापस रख देता हूँ, इससे पहले कि ये मुझे देख ले। तू कर सजदा होकर बेफिक्र, तेरी जान और माल की हिफाजत अल्लाह करेगा। क्या रे, मेरे उधार के पैसे कब देगा तू? भैया मैं आपके जल्दी पैसे लौटा दूंगा। क्या जल्दी? रोज ये बोलता है कि जल्दी दे दूंगा, कब देगा? भैया मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ये दवाई भी मैं उधार के पैसों से लेके आया हूँ। अच्छा, ये उधार के पैसों से लेके आया? ये ले, लाते रहना अब अपनी दवाई। मुझे मेरे पैसे चाहिए टाइम पे वापस। मेरी दवाई भी तोड़ दी, अब कहाँ से लाऊं और दवाई? या अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद कर। एक काम करता हूँ, मैं मस्जिद जाके नमाज पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा दूर है। मंदिर? मेरी अम्मी ने कहा है ऊपर वाला तो एक ही है, अब वो चाहे अल्लाह हो या भगवान। चलो यहीं जाके मांग लेता हूँ। ये कहीं गलत तो नहीं है? चलो देखते हैं। भगवान मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अब तो ही कुछ कर। भाई ये आपकी दवाई पीछे वाले गली पे पड़ी हुई मिली थी। ये दवाई तो मेरी टूट। चाहे हो अल्लाह या भगवान, दिल से मांगो, सब एक ही है। आज बहुत तकलीफ में हूँ, दुआ करो सब्र मिल जाए या कब्र मिल जाए। तो एक बार क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर बाद में किस्मत करवट लेती है और उस लड़की की मौत हो जाती है। तो जब वो मर जाती है तो ऊपर जाकर कहती है कि तेरा एक वादा था हर वादे के पीछे, तो मुझे मिलेगा हर गली हर दरवाजे के पीछे, पर तू क्यों बेवफा निकला, एक तू ही नहीं था मेरे जनाजे के पीछे। तो लड़का सुनता है, मुस्कुराता है और फिर कहता है कि हाँ, मेरा एक वादा था तेरे हर वादे के पीछे, मैं मिलूंगा तुम्हें हर गली हर दरवाजे के पीछे, तूने ही पलट कर नहीं देखा, एक और जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। क्या बात। तो एक बार क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर बाद में किस्मत करवट लेती है और उस लड़की की मौत हो जाती है। तो जब वो मर जाती है तो ऊपर जाकर कहती है कि तेरा एक वादा था हर वादे के पीछे, तो मुझे मिलेगा हर गली हर दरवाजे के पीछे, पर तू क्यों बेवफा निकला, एक तू ही नहीं था मेरे जनाजे के पीछे। तो लड़का सुनता है, मुस्कुराता है और फिर कहता है कि हाँ, मेरा एक वादा था तेरे हर वादे के पीछे, मैं मिलूंगा तुम्हें हर गली हर दरवाजे के पीछे, तूने ही पलट कर नहीं देखा, एक और जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। क्या बात। अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। क्यों बे उजड़े चमान सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया। लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। वैसे लड़ाई झगड़ा करना मेरी आदत है सर, मैंने हर बार खुद को बदलने की कोशिश की लेकिन नहीं बदल सका, इसलिए मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कभी खुद को बदल नहीं पाऊंगा। एक तरफ जिम्मेदारी, दूसरी तरफ जिंदगी, ऐसे मोड़ पर आकर झूल गया हूं मैं, और इन दोनों को पूरा करने के खातिर अपनी खुशियां भी भूल गया हूं मैं। दो पल दिया खुशियां ने। लोगों को अच्छा सोचते सोचते मैंने खुद का सब कुछ गवा लिया। मैं सीधा हूं ना, इसलिए साला सबने फायदा उठा लिया। अब माँ भी कहती है बेटा बहुत कमजोर हो गए हो। अब उन्हें कौन बताए कि माँ तेरे बेटे पे बुरा वक्त आया है। हमें नहीं आता दर्द का दिखावा करना, बस अकेले में रोते हैं और फिर सो जाते हैं। कैसे तेरी खुद मर्जी चले दिया छोड़ के ऐसे दिल तोड़ के, धीरे धीरे मुझे तन्हाई मार डालेगी। मुझको ये तेरी बेवफाई, मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे। तेरी नजर की दूरी मेरे दिल में गिर गई रे। मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे। हूँ मैं मिडिल क्लास बॉय, ना पैसा है ना बैकग्राउंड, फिर भी आसमान छूना चाहता हूँ, अपने दम पे बनना चाहता हूँ और बन के दिखाऊंगा। हाँ जानता हूँ कि बहुत सी परेशानी आएगी, पर घबराऊंगा नहीं, रफ्तार में बढ़ता जाऊंगा और सिर्फ वक्त ही नहीं पूरा माहौल बदल दूंगा।